हमारी कॉ की डिलीवरी के बाद उसकी पूरी परफॉर्मेंस हमारी डी कैड के ऊपर डिपेंड करती है। अब डी कैड को मैं 2 वीडियोस में कवर करूंगी, एक वीडियो में थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए आज डी कैड का पार्ट 1 है, कल इसका पार्ट 2 आएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1। डी कैड होता है डायट्री कैटायन एनायन डिफरेंस। इसमें जो कैटायंस होता है ना, वो होते हैं पॉजिटिव आयंस, जिसे हम पॉजिटिव डी कैड कहते हैं। जो एनायन होता है वो होता है नेगेटिव डी कैड, जिसे हम नेगेटिव एनायंस नेगेटिव डी कैड को कहते हैं। जो हमारा एम है वो है कि हमने अपनी गाय को डिलीवरी के 21 दिन पहले नेगेटिव डी कैड में लेके जाना। ठीक है, हमारी एम क्या है कि हमने अपनी गाय को जब वो ट्रांजिशन में है तो उसे नेगेटिव डी कैड में रखना है। नॉर्मली वो अपनी लैक्टेशन में पॉजिटिव डी कैड में रहती है। अब अगर वो ट्रांजिशन में भी पॉजिटिव डी कैड में रही तो फिर उसको हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। अगर उसको हाइपोकैल्सीमिया हो गया तो उसको सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी। उसको डिस्टोकिया की प्रॉब्लम भी आएगी, उसके यूट्रन का प्रोलैप्स भी होगा, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा भी होगी, वो जेर भी नहीं फेंकेगी। उसके बाद उसको बच्चेदानी की इन्फेक्शन, मेट्राइटिस, उसके साथ ही बच्चेदानी की अंदर वाली लेयर में जो इन्फेक्शन है वो आएगी, एंडोमेट्राइटिस। उसकी कंसेप्शन रेट में बहुत फर्क पड़ेगा। उसकी दूध की जो यील्ड है, जो परफॉर्मेंस है, वो उस सूए में दूध भी कम देगी और उसका जो इनटेक है वो भी कम आएगा। वो कम खाएगी, कम एनर्जी में रहेगी, उसकी परफॉर्मेंस कम रहेगी। उसका जो प्रेगनेंसी है, कंसेप्शन, वो कम रहेगी, वो मैला कम मारेगी, उसका यूट्रस क्लीन नहीं होगा अपने आप। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जुड़ी होती है हमारे ट्रांजिशन पीरियड में। तो हमने उसका ट्रांजिशन पीरियड में हमने उसको नेगेटिव डी कैड में रखना है डिलीवरी के 21 दिन पहले। ये नहीं है कि हमने उसको ड्राई कर दिया तब से हमने उसकी डी कैड शुरू कर दी। हमने डी कैड शुरू करनी है काविंग के 21 दिन पहले। तो फिर हमारी 3 चीजें मेन इंपॉर्टेंट आती है जो हमने डी कैड में, जो कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट होता है या फीड कंपनीज होती है, उसमें 3 चीजें मेन टारगेट वो लेके चलती है। सबसे पहले आता है हाइपोकैल्सीमिया, मतलब कि हमने उसको मिल्क फीवर नहीं होने देना। इस बारी हमारे फार्म पे जितनी भी डिलीवरीज हुई हैं उसमें ये है कि बाय गॉड ग्रेस किसी को भी मिल्क फीवर की शिकायत नहीं आई। उनकी डी कैड बहुत अच्छी हुई थी। अगर डी हाइपोकैल्सीमिया हो गया, अगर आपकी पॉजिटिव डी कैड है तो उसको मिल्क फीवर होगा ही होगा। अगर मिल्क फीवर हो गया तो फिर तो सारी प्रॉब्लम्स है। उसका इनटेक कम हो जाएगा, वो बैठ जाएगी, दूध कम देगी अपनी पूरी लैक्टेशन में, फिर तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हाइपोकैल्सीमिया के साथ। जो दूसरा बड़ा एम होता है वो होता है ड्राई मैटर इनटेक। हमने उसका ड्राई मैटर इनटेक बढ़ाना है। उसको भूख ज्यादा लगेगी, वो खाना अच्छे से खाएगी, पट्ठा वगैरह खाएगी, तभी तो दूध देगी। तो जो दूसरा सबसे बड़ा एम है वो होता है कि हमने उसका ड्राई मैटर इनटेक को इंक्रीज करना है। तीसरा जो मेन सबसे बड़ी चीज है वो होती है कि उसकी पीक प्रोडक्शन हमने जल्दी से जल्दी लेनी है। नॉर्मली जो कॉज होती है ना, वो 8 हफ्ते ले जाती है अपनी पीक प्रोडक्शन लेने पे, पर जिनकी डी कैड बहुत अच्छी होती है वो 4 हफ्तों में ही अपनी पीक प्रोडक्शन पकड़ लेती है। अब देखो, 4 हफ्ते और 8 हफ्ते में 2 गुना टाइम ले गई है दूसरी कॉ अपनी पीक प्रोडक्शन पकड़ने में, जबकि जिसकी डी कैड बहुत अच्छी हुई है वो आधे समय में, 1 महीने में ही अपनी पीक प्रोडक्शन पकड़ लिया। तो सोचो आपका कितना प्रॉफिट होगा अगर आपने डी कैड अच्छे से की। डी कैड का बैलेंस करना, पॉजिटिव एसिड और बेस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का बैलेंस करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको कैल्शियम देने की बजाय। कैल्शियम की उसको उतनी जरूरत नहीं होती जितनी उसको डी कैड की होती है। तो फिर मेरा जो मेन एम है कि हमने उसको डी कैड करना है। अब डी कैड में मैंने ऊपर बताया था, आपने देखा होगा कैटायंस और एनायंस। जो कैटायंस में सॉल्ट आते हैं वो आते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये होते हैं कैटायन के।
ये पॉजिटिव कर देता है हमारे जानवर को, ये वाले सॉल्ट्स। और एनायंस होते हैं क्लोराइड, सल्फेट एंड फॉस्फेट। ये वाले सॉल्ट हमारे जानवर को नेगेटिव बनाते हैं और हमें नेगेटिव की ही जरूरत है। तो फिर हम डीकैड को नेगेटिव कैसे करेंगे अपने फीड फॉर्मूले का, वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में कल मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया तो कल वाला पार्ट समझ में आ ही जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को प्लीज पीछे करके देख लेना। तो फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ। थैंक यू।